मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये केस है 69 इयर्स ओल्ड एक पेशेंट का। उनके बेटे जो है मेरे पास आते हैं दवाई के लिए, सबसे पहले वही आए थे एंड ही वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय ट्रीटमेंट। तो उन्होंने अपने पिताजी को भी लाया। तो उन्होंने आके मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है आपको, कैसे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से कंधे में दर्द हो गया है। वैसे परेशानी कुछ भी नहीं है, तकलीफ होती है पर एडजस्ट कर लेता हूं। ये उन्होंने कहा कि तकलीफ होती है, दर्द तो है, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूं, एडजस्ट कर लेता हूं। तो मैंने पूछा कि किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो जैसे मूव की मालिश कर लिया, थोड़ा गर्म सेक दे दिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आराम मिल जाता है। तो इस तरह से मैनेज करके काम चल रहा है, दर्द तो है। तो फिर उन्होंने कहा कि बाएं अंगूठे में भी दर्द हो रहा है, वैसे दाहिने में भी है पर कम है। तो कब से चल रहा है? 8 महीने से ऐसा चल रहा है, 8 महीने से करीब ये दर्द चल रहा है मेरा। तो फिर मैंने पूछा कि ठीक है, तो जब अंगूठे में दर्द चल रहा है, शोल्डर पेन भी है, तो फिर आपको काम करने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि अंगूठे के बिना तो कुछ होगा नहीं, लिखना उठना है, सब कुछ करना है, वट एवर यू हैव टू डू। वो अभी भी शॉप में बैठते हैं, उनकी मोटर पार्ट्स की दुकान है। तो उसके बेटे ने कहा तब यहाँ पर कि नहीं डॉक्टर साहब, ये ज्यादातर अपना काम खुद ही करते हैं और खुद ही करना चाहते भी हैं। उनका काम कोई दूसरा करे उन्हें पसंद भी नहीं है। कि मम्मी को थोड़ी परेशानी है, कुछ शारीरिक परेशानी है, तो वो देर से उठती है, तो ये सुबह सुबह उठकर अपना चाय वगैरह बना के पी लेते हैं, सब्जियां काटकर सब्जी भी बना देते हैं और अपना फिर घूमने निकल जाते हैं मॉर्निंग में ही। सो दिस इज वेरी पिक्यूलियर कि अपने चाय वगैरह बना के सब्जी, जो कि नॉर्मली एक लेडी का काम है, वो भी कर लेते हैं। उनको बचपन से ही सारा काम खुद करने की आदत है। तो फिर मैंने पूछा अच्छा इनका नेचर कैसा है। तो उसके बेटे ने कहा कि अभी तो बहुत अच्छा है, पहले इनको बहुत गुस्सा आता था। तो पहले वो इतना भयंकर गुस्सा था, उसने एक इंसिडेंट बताया कि एक बार क्या था ना, उस पर किसी बात पे, उसके 16 साल की उम्र थी करीब, तो कुछ गुस्सा आएगा, उन्होंने इतनी जोर से चाटा मारा कि वो तो बंदा गिरा ही, उसका चश्मा कई फीट दूर जाके रास्ते पे जाके गिर गया था। मैंने उसमें बहुत ही भयंकर गुस्सा था, लेकिन अब जो है समय के साथ गुस्सा खत्म हो गया है। अब वो गुस्सा वुस्सा नहीं करते, काफी माइल्ड है, जेंटल है, अब थोड़ा सा ठीक है। फिर इनको क्या है कि किसी भी गलत बात को आप सही नहीं बुलवा सकते। और उनके नेचर में क्या है मैंने पूछा, तो मैंने कहा गलत बात जो है तो गलत है, आप किसी भी तरह से उनको बोल दे कि सही बोलो, वो नहीं बोल सकते, गलत को गलत ही बोलेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। फिर दूसरों की हेल्प भी करते रहते हैं। तो उस समय क्या था ना, यहाँ एक एकल महाराज है, हो सकता है आप लोग भी जानते हो। तो उनका प्रवचन चल रहा था, तो मैंने मेरे घर से भी सभी लोग जा रहे थे उसको देखने के लिए। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम है, तो मैं थोड़ा सा बच के रहता हूँ इन सब चीजों से। तो वो बोले कि उनका जो है कथा करवा रहे हैं, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि ये जो है, जो आदिवासी जो लोग हैं, या जो बहुत निम्न स्तर के जीवन जी रहे हैं, वैसे लोगों के लिए काम करते हैं, जहां नॉर्मली मिशनरीज वगैरह जो हैं वो धर्मांतरण का काम करती हैं। तो ये वहां काम करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं और उन्हीं में से धर्मगुरु भी बनाते हैं। तो ये इस मुहिम में ये उनका साथ दे रहे हैं, उसके लिए इनका खर्चा भी काफी होता है और जुड़े भी हैं सोशल ये से। तो इनके बेटे ने बताया कि इनका क्या है कि यदि एक
इनका संस्था का एक पैसा भी इनके जेब में आना नहीं चाहिए, भले जेब से लग जाए, किंतु थोड़ा सा भी पैसा वो रख नहीं सकते। ये बहुत ही धार्मिक किस्म के इंसान है। और जो है एक बात और इनकी बहुत अच्छी है कि ये जैसे प्रिंसिपल के आदमी एकदम, तो इनके दुकान में एक प्रिंसिपल है कि जो सामान बिक गया उसे वापस नहीं लेंगे। आप लेने के पहले 10 बार सोच लो। तो मोटर पार्ट्स में बहुत सारे सामान लगते रहते हैं, अलग अलग तरह के रहते हैं, बता रहा था कि इतने हजारों तरह के हैं। तो वो हम लोग बोल रहे थे कि एकदम कंफर्म होने के बाद ही वो सामान देते हैं, और बोल देते हैं आप कंफर्म हो तभी लो, आप पता कर लो ठीक से, उसके बाद लो। दे दिया तो फिर वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपने दृढ़ निश्चय पर कायम है। वो आज तक किसी का भी दे दिया तो वापस नहीं लेते, भले तुम्हारे काम में लगे ना लगे। लेने के पहले आप 10 बार सोच लो। तो संस्था में इनके पॉकेट से भले ही 100 रुपया लग जाए, पर संस्था का एक पैसा भी इनके पास नहीं रख सकते। वसूलों के एकदम पक्के हैं। ठीक है, जो नियम बना रखा है, सामान वापस नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। मैंने पूछा कि और कुछ इनके बारे में बताइए आप। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी ने पास्ट में इनको कोई तकलीफ दे दिया है, या कोई धोखा दिया है, या कुछ इनसे दुर्व्यवहार किया है, तो ये कभी भी भूलते नहीं है, वो याद रखते हैं उसको, भले ही वो उन्हें कुछ ना बोले। यानी बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन उनके दिमाग में वो चलता रहता है, वो याद रहता है, उनकी मेमोरी सार पे कि हाँ उसने इस समय मेरे से ऐसा व्यवहार किया था, ऐसे ऐसे गलत बोला था, ऐसे अब सब बोले, सारी चीजें उनको याद रहती है। तो बस इतना सही केस था। तो इसके बाद मैंने मेडिसिन दी, रोज एक बार करके दिया था 50 मिलीस्मल में। मेडिसिन देने के बाद नेक्स्ट 15 दिनों के बाद आए तो उनके पास उनका कोई भी नहीं। वो 22/11 को आए थे, 21 को, फिर 20/1/22 को आए। बोले कोई भी शोल्डर पेन नहीं है। 1 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद आए थे। वो एक बार में ही खत्म हो गया था प्रॉब्लम। तो ये केस में बहुत सारे चीज, ट्रिटिकम वल्गरिस की पूरी एक जर्नी मिलेगी आपको यहाँ पर। आप लोगों को क्या क्या रूब्रिक समझ में आता है, थोड़ा सा शॉर्ट में 5 मिनट में बताएं। यदि ऑनेस्ट इज मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, एक पैसा भी नहीं रखना है, भले जेब से 100 रुपया लग जाए चलेगा, संस्था का एक पैसा भी नहीं रखना। इज सो मच ऑनेस्ट। काम में भी बहुत ऑनेस्ट है, जो सामान देंगे एकदम परफेक्ट देंगे, वापस नहीं लेना है, बिक गया तो बिक गया, वापस नहीं लेंगे। लेकिन सोच समझ के और एकदम बढ़िया सामान देते हैं, जो जैसा होता है बता देते हैं कि ये सामान ऐसा ही है, उनका नेचर में है। कभी भी किसी को चीट नहीं करना, कभी किसी को ठगना नहीं। वेरी गुड। और सर दूसरा जो उसके इमोशन है, उसके अंदर गुस्सा तो है डेवेलिंग का, पर उसको दबा लेते हैं सर वो। यस, गुस्से को दबा लेते हैं। रूब्रिक क्या होगा? Emotions predominated. हाँ, No, sir. Emotions predominated by सर intellect. आपने बुद्धिमानी से दबा लेते हैं सर एंगर गुस्से को। सप्रेस। फिर उनको देखते हैं कि चलो छोड़ो, लेकिन भूलते भी नहीं है, वो ड्वेल करते रहते हैं उन चीजों में। सो दिस इज वेरी पिक्यूलियर, वो कभी भी भूलते नहीं है। ठीक है, और कुछ? Sociability, sir. ये सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी कैसे, बताइए जरा। हाउ सोशियबिलिटी? वो सबके हेल्प करते हैं ना सर, उनके खिलाफ जो ये करना है तो वो हेल्प करते हैं। हाँ, सोशल वर्क से काफी Sociability. जुड़े हैं, सबसे जुड़ाव है उनका। सो दिस सर इज सोशल। बेनोवोलेंट। बेनोवैलेंस देखते हैं। बेनोवैलेंस क्यों? हेल्पिंग नेचर है तो। बेनेवोलेंस
दूसरों की हेल्प करते ही हैं। देखिए बेनेवोलेंस में क्या है ना, ये दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन किसकी हेल्प करते हैं आप थोड़ा समझते हैं इसको, क्योंकि ये बेनेवोलेंस रूब्रिक आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कैसे इससे बचेंगे इसको थोड़ा समझेंगे। बेनेवोलेंस का मीनिंग क्या होता है, कोई बताए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेवोलेंस? परोपकारी, जो ज्यादा उपकार करते रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, इस काइंड ऑफ। हाँ, परोपकारी, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो सबकी हेल्प करते हैं ना। सो वो दूसरों की हेल्प करते हैं, पर उनसे उससे उनको खुद को खुशी मिलती है, अपनी हाँ लेकिन सेल्फिशनेस यार की वजह से करते हैं। ये क्या सबकी हेल्प करते हैं? नहीं सर, बेनेवोलेंस ये का सब मतलब सोच बोल समझ के रही करना हूँ, है सर, इनके लिए नहीं है। हाँ, सोच समझ बेनेवोलेंस क्या है कि हमें सबसे अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा करना है, काइंड रहना है, सबको चैरिटी भी करना है, चैरिटी भी कर रहे हैं, सबकी हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर समुदाय की कर रहे हैं। क्लियर? सर ये जनरस पे नहीं आएगा, हाँ जनरस टू। जनरस होगा सर ये। हाँ जेनरस है, लेकिन बेनेवोलेंस नहीं है। जेनरस भी वो कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, सबके लिए नहीं है। सर ठीक ये है? जरूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं। जरूरतमंदों की हेल्प मैंने कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं? जो उनके अपने पुअर हैं, लोग। नॉट पुअर। वो उनके जैसे मान लो पुअर में क्या होता है ना, कि पुअर तो आपको क्रिश्चियन में भी पुअर हो सकता है, किसी भी धर्म में पुअर हो सकता है, ठीक है? फिर जो पैसे वाले लोग हैं उसमें भी जो है मारवाड़ी है उसमें भी पुअर हो सकता है, राजस्थानी उसमें भी पुअर हो सकता है, लेकिन इनका इनका दायरा कहां पर है? वैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनको लोग इंसान नहीं समझते, राइट? ऐसे लोगों के लिए वो उनके रिलेशन में है, वो उनके रिलेटिव है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये समझने की बात है यहाँ पर। और जनरस तो है एकदम, रिलेटिव्स मींस ऐसा नहीं कि जो आपके रिश्तों से ही बने, ब्लड के रिलेशन से बने हो। ब्रॉड सेंस में रिलेटिव का मतलब हो गया उन सब लोगों के लिए जो उससे रिलेट करते हैं, और उनसे रिलेट करने वाले कौन लोग हैं? वे सभी लोग हैं जो समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं या उनके लिए कोई नहीं सोचता, ठीक है? जो आदिवासी इलाके हैं, वनवासी इलाके हैं, तो वहां पर क्या है? शिक्षा ना के बराबर है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो उसको लिटरेट करने का काम करते। फिर धर्मांतरण होता है, उसको रोकने के लिए वो लगे हुए हैं, ताकि लोग वापस अपने समाज में लौटे, और बहुत लोगों को अपने समाज में लाए हैं, वापस हिंदू धर्म में उनकी वापसी की है। तो वे लोग इनके रिलेटिव है, और उसके लिए इनका पूरा केयर है। सो दिस इज द केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट उनकी जो समस्या है, उनके थॉट्स को, उनके फीलिंग्स को समझते हैं, बहुत फील करते हैं। अवेयरनेस हाइटेंड थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ, उनकी फीलिंग्स को वो बहुत महसूस करते हैं, इसलिए वो उनके लिए लगे हुए हैं। एंड फाइट वांट्स टू, ठीक है? लड़ाई कर रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं, किससे? एक ऐसे समाज से जो गलत कार्य में लगा हुआ है, ठीक है? चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन, कैसे लेंगे इसको? इस केस में ये रूब्रिक है, चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन। कहां लगेगा ये रूब्रिक? कोई एक बताएंगे, कोई भी? सर ये जो वो लोग आदिवासी लोग हैं ना, जो लोग बहुत पिछड़े लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। यस, उनकी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन, उनको दूर तक अपनी जिंदगी के बदलाव में आना चाहिए, वो भी चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन है। और दूसरे की जिंदगी में बदलाव, वो भी चेंज डिजायर फॉर लाइफ। तो वो जो उसके रिलेटिव है, जहां से वो जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी जो है, जो जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं, जो बहुत सताए हुए लोगों की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं है, एक जो मिनिमम जो सुविधाएं हैं जीवन जीने के लिए, वो भी उनके पास मुहैया नहीं है, मैसर नहीं है, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए वो उस लड़ाई के, उस मुहिम में लगे हुए हैं। दैट इज द फाइट वांट्स टू चेंज डिजायर फॉर लाइफ, एंड इज वेरी जेनरस एंड ऑनेस्ट, सोशियबिलिटी है, ट्रूथ टेलिंग, प्लेन,
प्रोटेस्ट करना, जो भी गलत है उसको गलत नहीं, गलत तो गलत है। ये इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट नहीं है। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में क्या होता है कि ठीक है भाई ये गलत है, लेकिन मैं गलत उसको बोल नहीं रहा हूं, मैं सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं, पर विरोध भी नहीं कर रहा हूं। ये विरोध भी करते हैं और उससे फाइट भी करते हैं उसके लिए। तो इसलिए इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में नहीं है टिटिका, वो खाली सपोर्ट में। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट वाला चक्कर नहीं कि चलो ठीक है अन्याय है हम नहीं देख सकते, हम उसे विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट में लड़ते भी हैं। और उसके साथ क्या था कि पुरानी बातें नहीं बोल पाते हैं। यदि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत कह दिया उनके बारे में या कुछ भी किया, तो वो भूलते नहीं है, लेकिन कुछ बोलते भी नहीं है। क्यों? अपने अंदर जो गुबार उठ रहा है उस आदमी के प्रति, उसको दबा देते हैं इंटेलेक्ट के द्वारा कि नहीं, बोलने से मामला बढ़ेगा, झमेला नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए वो शांत रहते हैं। क्योंकि उन्हें झमेला नहीं चाहिए। तो यह है क्वारलिंग अवर्जन टू। उनको बोलेंगे झगड़ा बढ़ेगा, वो झगड़ा नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर हमें बहुत सारा कॉकुलस का सेट भी मिलेगा, क्योंकि दूसरों के लिए करना है, दूसरों के करते हैं, केयरफुल ऑफ अदर्स। और क्वारलिंग अवर्जन तो है ये उनको, क्योंकि उसका क्या रिकॉग्नाइज करता है रियलिटी को कि नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। यहाँ भी ठीक है, बोल के फायदा नहीं है, लेकिन भूलते भी नहीं है। कॉकुलस दिमाग से ही हटा देगा, क्या करना मिट्टी डालो, वो उनके दिमाग में है। क्योंकि झगड़ा झमेला नहीं करना है, चलो ठीक है उसने बोल दिया, लेकिन भूलेंगे नहीं। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग्स शायद है, मोस्ट प्रोबब्ली देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस ऑफ एंड सिंपैथेटिक एनिमल्स टुवर्ड्स। हु आर द एनिमल्स? सोसाइटी के वैसे लोग जिन्हें हम आदमी नहीं समझते, जिसे इंसान नहीं समझते हैं, जिसके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है, वैसे लोगों के प्रति ये सिंपैथेटिक है, वैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिटिकम है, ये सोशल, इसके सोशियबिलिटी इसकी बहुत कॉमन फीचर है, बहुत ही कॉमन फीचर है। और सीधे सीधे बोलना, जो मुंह पे है बोलना। पोडो में भी है, पोडो भी बहुत सोशल होता है, उसमें भी है। और इसके पीछे अपने लिए इन्हें कुछ नहीं चाहिए, आस्किंग नथिंग फॉर, उनका अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस एक चीज चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। रिस्पेक्टेड डिजायर है उनकी। एक ही ख्वाहिश है कि भाई मैं इतना कर रहा हूं, बस लोग आदर से मेरा नाम लें, सम्मान से मेरे साथ बात करें, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो दिस वाज द केस। इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कीजिए, कि सभी मिलकर जब काम करेंगे तो मेडिसिन बहुत अच्छे से इवेल्युएट होगी। सोशल मोर देन रिलीजियस, लेकिन इम्प्रेशनेबल है। यस, और एक रुब्रिक आना चाहिए, इम्प्रेशनेबल, एक बार चेक कर लीजिए। अब पर्टिनेसिटी बहुत है ना, एकदम लगे हुए हैं तो यस नहीं छोड़ना है, इस काम में लगा, चाहे कितने भी बाधाएं आए हमको करना है। इम्प्रेशनेबल में है, इम्प्रेशनेबल में है, क्योंकि इम्प्रेशन उनका एकल महाराज का इम्प्रेशन पड़ गया, उनसे मिले, वो इम्प्रेशन ऐसा इम्प्रेशन पड़ा कि वो लग गए उसी में। और उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से कन्विंस कर दिया। मेरे जैसा आदमी, मैं नहीं जाता कभी भी धार्मिक लोगों से, मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मेरी मिसेस को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो डिपार्टमेंट वही संभालती है। लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसा कन्विंस किया कि मुझे भी लगा कि नहीं, कि हाँ तो एक बार जाके देखना चाहिए कैसा है। गया नहीं मैं, अलग बात है। तो इसकी फिलोसॉफी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और कुछ आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव रहता है, लगा रहता है, लेकिन करते 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 एक समय आता है जब उसको रिस्पेक्ट मिलना नहीं, इतना करने के बाद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इसकी बात नहीं सुनता, तो वो फिर डिटैच होना शुरू करता है। ये सेंसिटिव भी धीरे धीरे थोड़ा और अलग होते होते डिस्कंटेंटेड होता है। लेकिन अभी भी देखिए डिस्कंटेंटेड है, लेकिन रिजर्व डिस्प्लेजर इस केस में भी कनेक्टेड है,
कि वो जो उसने जो बताया वो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे रिजर्व कर दिया, स्टॉक में रख दिया, ठीक है बाद में कभी निकलेगा, लेकिन फिलहाल रिजर्व में है। वो उसको निकालते नहीं है, किसी को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी किसी ने बताया था, बिल्कुल है। ड्वेल्स हैप्पी मोमेंट्स में भी है एंड ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंसेस में भी है। तो दोनों में ये मिलता है, हैप्पी मोमेंट्स हो या कुछ भी हो, उसको वो उसको जो है उसमें वो उनके दिमाग में बातें चलती रहती हैं, लेकिन सरफेस पर नहीं आती, वो अपने इंटेलेक्ट द्वारा दबा के रख देते हैं। तो उसमें क्या है कि देखो इसमें क्या है, कंट्रोल बहुत है। ही इज ए वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, सो ही कैन कंट्रोल हिज इमोशंस। और दूसरी बात है उनकी फिलोसफी एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते भी हैं तो वो दूसरों को कन्विंस भी कर सकते हैं। सर इसमें एक ट्रिक आ सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्रडिक्ट। हाँ, जो चीजें उनको पसंद नहीं है ना उसको वो कंट्राडिक्ट करते, सबको नहीं करते, लेकिन जो उन्हें पसंद नहीं है उसे मानते नहीं है। ठीक है सर। सर इसमें भी आ रही है क्रिटिकल वगैरह। हाँ जी, आ सकता है, कंट्राडिक्शन तो है ना, जब मैं नहीं मानता, तुम्हारी बातें गलत है, मेरी बातें सही है। जैसे बोला भाई क्यों रखा है, क्यों दूसरे धर्म के लोग भी तो हैं, तो क्या कर रहे हैं, जैसे उनकी लाइफ बदल जाती है, चलो क्रिश्चियन ही बन गए तो क्या हुआ ना, वो नहीं, क्रिश्चियन क्यों बनेंगे, उनको हेल्प करना है, हिंदू रख के ही हेल्प करो ना, क्रिश्चियन बना के ही हेल्प होगा, हिंदू रख के हेल्प नहीं, ऐसा क्या है, सबको अपना धर्म मानने का ये है। तो लॉजिकली उनसे आप जीत भी नहीं सकते, इज वेरी लॉजिकल। तो कंट्रडिक्शन की आदत तो है, करेक्ट है, बहुत अच्छा, और करेजियस बहुत है, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए साहस तो चाहिए, साहस भी चाहिए और जेनरस भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए एक साथ में, पार्टिसिपेटिव भी चाहिए, अर्डेंटनेस भी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज नहीं होगी तो वो नहीं कर पाते हैं, और इन काम में करने में बाधाएं तो आती है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो उनको फील भी होता है कि डेल्यूजन हिंडर्ड ही इज, उसके दर्द के कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, दैट इज, लेकिन वो आप मैनेज कर रहे हैं, तो वहां हिंडर्ड की फीलिंग नहीं थी। लेकिन इनकी फीलिंग आएगी जब उनमें बाधाएं आएंगी या उनकी बातों को लोग गलत समझेंगे, तो इस तरह के मन में ख्याल आ सकते हैं, डेल्यूजन मिसअंडरस्टूड ही इज, डेल्यूजन हिंडर्ड, ठीक है, डेल्यूजन नेग्लेक्टेड, चलो इसको हटाओ यार साइड में करो, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। और कुछ, तो आज यही खत्म करते हैं, इस केस से रिलेटेड इसमें सारे रूब्रिक्स हैं, और कुछ रूब्रिक्स इस केस से रिलेटेड। मेरे को दर्द सिंह ने बहुत दिल से धन्यवाद दिया, काफी रिस्पेक्ट के साथ धन्यवाद दिया कि आपने इतनी अच्छी बीमारी मेरे को ठीक कर दी डॉक्टर साहब, कभी भी कुछ हो तो बोलिएगा मुझे जरूर। दिस इज द ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड डॉक्टर टिकम्बल, इसमें बहुत ग्रेटिट्यूड होता है इसमें। यदि आप उसका थोड़ा सा भी भला कर दो तो उसे याद रखता है, वो 1 के बदले में आपको 10 देगा, उस छोटी सी भलाई उसको, उसके लिए वो आपका एकदम आपके चरणों में झुक जाएगा। एक और रूब्रिक चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, तो अदर्स ऐसे एक रूब्रिक है, एक बार चेक कर लीजिए, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अदर्स, feeling obliged to complete to wishes of others. तो दूसरों के लिए, दूसरों की विशेष को फुलफिल करने के लिए वो तैयार रहता है। तो दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, ठीक है, आस्किंग फॉर नथिंग, वो चलो तुम्हारी मर्जी है, चलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी मर्जी को दबा देता है, अपने इमोशन को दबा देता है, इमोशन को सप्रेस कर देता है, दूसरों के लिए जीता है। ये इसकी खासियत है कि दिस इज वो दूसरों के लिए जीना चाहता है, दूसरों के लिए करना चाहता है, उनके लिए करना चाहता है जो समाज में दबे हुए हैं, उनके लिए करना चाहता है जो एनिमल्स हैं उनके लिए सिंपैथेटिक है। एंड दिस इज अ वेरी वंडरफुल रेमेडी। खुद पिसेगा
खुद चक्की में जाएगा लेकिन दूसरों का पेट भरेगा, वो गेहूं है, वो टिटकम वो- एल्गोरिथम। दिस इज द गेहूं। वेरी नाइस अशोक दा, बहुत अच्छा। पिस के दूसरों का पेट भरता है, अपने को पीस देता है। बहुत बढ़िया जी। रिलेट किया, एंड यही इसके सार है। सर इसलिए ये गेहूं वीट एलर्जी में भी बहुत बार काम आता है सर। हाँ, सल्फर के साथ इसकी बहुत सिमिलरिटीज है। मैं जो देखता हूं बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां सल्फर, सीपिया, ठीक है, वेनिला, ये सब इसके बहुत क्लोज चलते हैं। लेकिन सल्फर का अपना एक ईगो होता है, ये ईगोटिज्म में शायद नहीं मिलेगी। एक बार चेक कर लीजिए, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट आई डोंट थिंक, शायद ही हो, नहीं होगा। हाँ, इसको ईगो में ट्रिटिकम नहीं होनी चाहिए। ईगोटिज्म में देखो सल्फर है लेकिन ट्रिटिकम नहीं है। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स टू एवरीवन, सबको धन्यवाद। मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी।